पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त रूप क्या कारण है। बोले सुग्रीव, छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त रूप क्या कारण है। बोले छिप कर पहाड़ पर रहने का। अरे सुग्रीव, हम तुमको बहुत खिन्न मलिन मन देखते हैं। छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है। हम तुमको चिंतित देख रहे, कह चलो तुम्हारा क्या प्रणय। हम तुमको चिंता में देख रहे हैं, क्या कारण है। तो बताया कि नाथ बालियरु मैं दो भाई, ओ प्रीति रही कछु बरनी न जाई। कहा भगवान, हम और बाली दो भाई हैं, इतनी प्रीत रही कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। एक बार की बात, मैदानों का पुत्र मायावी हमरे नगर को आया, गांव को आया। तो उसने जब गर्जना की तो हमारा भाई बाली साधारण नहीं, बलवान है। उसने शत्रु की गर्जना स्वीकार न की, लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकल आया। तो भागा एक कंदरा में प्रवेश कर गया और हम भी अपने भाई के साथ में गए। तो जब कंदरा में प्रवेश करने लगा तो बाली उसको मारने के लिए जब कंदरा में जाने लगा तो उस समय हमसे बाली भैया ने कहा कि परख्यो मोहि एक पखवारा, वो नहीं आयो तब जान सिमारा। हमारा इंतजार करना। बताया मेरे भाई 15 दिन। मेरे भाई सुग्रीव, इस दुष्ट को हम मारने के लिए जा रहे हैं, तुम एक काम करना, मेरे भाई 15 दिन मेरा इंतजार करना। मेरे भाई 15 दिन मेरा इंतजार करना। मेरे भाई 15 दिन मेरा इंतजार करना। भाई 15 दिन मेरा इंतजार करना। आऊंगा मार करने, आऊंगा मार करने, मेरा एतबार करना। मार करने, मेरा एतबार करना। भाई 15 दिन मेरा इंतजार करना। भाई 15 कि परख्यो मोहि एक पखवारा। तो सुग्रीव जी आगे बताते हैं कि भगवान मास दिवस ताह रहो खरारी, ओ निसरी रुधिर धार ताह भारी। हम रुके कब तक? बाली ने बताया कब तक हम रुके, कब तक? बाली ने कहा था कि तुम हमारा 15 दिन तक इंतजार करना, लेकिन भगवान गजब हो गया। मास दिवसता
रहूं खरारी। अब इस जगह पर दो भाव हैं, दो। बहुत लोग अर्थ लगाते हैं कि सुग्रीव कहते मास दिवस, महीने में जितने दिन होते उतने दिन रुके, और कोई कोई भक्त कहते मास दिवस, एक महीना एक दिन रुके। लेकिन वास्तविकता क्या है? बाली कह गया था कि तुम 15 दिन इंतजार करना, और सुग्रीव रुके कब तक? मास दिवस। जितने महीना होते हैं साल में, महीना होते हैं 12, तो 12 महीना होते हैं, और ये 12 दिन तक रुके, रुकते 15 दिन तक। कभी कभी धोखे में बात बिगड़ जाती, शंका पैदा हो जाती और झगड़ा हो जाता, विवाद हो जाता शंका में। वही हो गया यहाँ। 12 दिन बीते और ठीक 12वें दिन अंदर से खून की धार एक निकली। अरे ये डरे कि ये खून बाली हत्य सिमोहि मारे आई, और शिला द्वार दई चले पराई। हमने जाना कि उस मायावी ने हमारे भैया बाली को मारा, ये उसी का खून है, और हमको आकर के न मारे। 20 साल का है, हमने पत्थर का खंड लगाया गुफा के द्वार पर, और मारे डर के मारे हम चले आए। यहाँ पर जब लोगों ने जाना कि बाली मारा गया, तो हमको जबरन राज, हमको बरियाई राज दिया, हमको राजा बना दिया। और बात वहां क्या हुई कि 12वें दिन उस मायावी को बाली ने मारा था, खून उसका था, लेकिन इनको भ्रम हो गया। तो बाली जब मायावी को मार करके गुफा से निकलने लगा, तो अब गुफा का द्वार बंद। जैसे तैसे मशक्कत करके उस शिलाखंड को पलटा, और ये बाहर निकल करके बाली जब आया, अरे तो सुग्रीव जी को बाली न मारता, सुग्रीव जी को बाली न मारता। बाली सुग्रीव जी से प्रेम करता था, लेकिन भ्रम हो गया। देखा कि ये राज सिंहासन पर राजा बना बैठा है। अरे किसी के कुल खानदान में किसी की मृत्यु होती तो लोग मुड़ मुड़ाते हैं और 15 दिन गमी मनाते हैं। यहाँ 15 दिन बीते नहीं, अच्छा ये राजा बने बैठे हैं, तो तुमको राज का लालच, हमारे मरने का कोई गम नहीं। महाराज हमको बहुत मारा और हमारी पत्नी को अपने अधिकार में कर लिया। अधिकार में क्यों कर लिया? वो सोचा कि इस दुष्ट ने दुष्टता की, लेकिन इसका तो कोई अपराध नहीं है, तो ये मारी मारी जंगल जंगल कहाँ घूमेगी। तो हरी लीन सी सरबस अरुनारी। तो कहा महाराज हम पूरे संसार में भागे दौड़े घूमते रहे और बाली ने हमारा पीछा किया। भगवान बोले अच्छा कहा? हाँ। राम जी कहने लगे तो फिर यहाँ पहाड़ पर सुग्रीव जी कहने लगे महाराज यहाँ श्राप बस। कहा भगवान यहाँ श्राप बस आवत नाही, यहाँ श्राप बस आवत नाही, यहाँ श्राप बस आवत नाही, यहाँ श्राप बस, यहाँ श्राप बस, यहाँ श्राप बस आवत नाही। तदपि सभीतर तदपि सभीतर राहु मन माही, तदपि सभीतर राहु मन माही, तदपि सभीतर राहु मन माही, तदपि सभीतर। महाराज यहाँ वो मतंग मुनि के श्राप के भय से आ नहीं सकता है, लेकिन डर हमको बना रहता है, क्योंकि हमको बड़ा खटका लगता रहता है। उसने हमको बहुत मारा है, हमको डर बना रहता, डर के मारे हम यहाँ छिपे। तो बोले हाँ श्राप, कैसा श्राप? तो कहा भगवान मायावी का जब वध हो गया तो उसका भाई बदला लेने के लिए आया, और जब भाई बदला लेने के लिए आया
तो बाली ने उससे भी लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन वो बाली के डर से भगा और एक सरोवर में प्रवेश कर गया, भैंसे का रूप बना लिया। बाली ने जब जाना कि इसने माया फैलाई, वो सरोवर में कूद गया और पकड़ी उस भैंसे की पूंछ और चारों तरफ को घुमाया, नचाया है, धड़ाम से फेंका। मतंग मुनि के आश्रम पर जाकर के उसका शरीर गिरा। और जब मतंग मुनि के आश्रम पर गिरा तो खून की छींटों से मतंग मुनि के वस्त्र गंदे हो गए, आश्रम अपावन हो गया। तो मतंग मुनि ने श्राप दे दिया, क्या दुष्ट बाली, हमारा श्राप है, अगर इस पहाड़ पर आज के बाद तू कभी आएगा तो इस पहाड़ की चोटी को देखते ही तेरा शरीर भस्म हो जाएगा, तू जल करके राख हो जाएगा। महाराज हमको आश्रय मिल गया। मतंग मुनि के डर के मारे यहाँ पर नहीं आता, यहाँ श्राप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहो मन माही। तो तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा बुझाए, और पावक साची दे करी जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। दोनों लोगों में मित्रता करवाई। हनुमान जी का उद्देश्य है, हनुमान जी का काम है दो लोगों को जोड़ना। जीवन भर हनुमान जी ने जोड़ा, विभीषण जी को जोड़ दिया, अंगद जी को जोड़ दिया, राम जी को सुग्रीव जी को जोड़ दिया। हनुमान जी का काम जोड़ना है, वो जोड़ते हैं, इसलिए राम जी के प्रिय हैं। तो राम जी की वो विपत्ति जानी जब, तो सुग्रीव जी कहने लगे कि भगवान मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, और बैठ रहे हूं कछु करती बिचारा। एक बार की बात है, हम अपने सचिवों के साथ, मंत्रियों के साथ यहाँ मंत्रणा कर रहे थे, तो हमने देखा था गगन पंथ ते देखी जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। आगे क्या बोले, आगे क्या बोले कि राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन हो पट डारी। अच्छा ये बात बताओ, क्या सीता जी ने राम जी का नाम लिया था, राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीनो पट डारी? क्या सीता जी ने राम जी का नाम अपने जीवन में लिया? या आज हमारी देवियां जो अपने पतियों का मान करती हैं वो नाम लेती हैं? नाम नहीं लेती। तो सीता जी ने कैसे, वो त्रेता द्वापर के समय में देवियां अपने पतियों का नाम नहीं लेती थी। फिर सुग्रीव जी बता रहे हैं कि राम राम हा राम पुकारी। तो बात क्या है यहाँ पर, सीता जी ने राम जी का नाम नहीं लिया। गगन पंथ ते देखी जाता, परबत परी बहुत बिल पाता। वो सुग्रीव जी बता रहे हैं, हमने जब देखा कि पराधीन माता जी जा रही दैत्य के चंगुल में, तो राम राम हा राम पुकारी। हम लोगों ने कहा अरे राम अरे भगवान। देवी जी के ऊपर बड़ा कष्ट है, और जब हमने राम राम कहा, राम राम हा राम पुकारी, तो हम ही देखी दीन हो पट डारी। माता जानकी जी ने सोचा होगा कि हमारे स्वामी को जानने वाले हैं, ये पहचान वाले हैं, यहाँ अगर हम अपने नूपुर वस्त्र आभूषण डाल दें तो हमारे स्वामी तक संदेश पहुंच जाएगा। तो भगवान ने जब ये बात सुनी तो मांगा राम तुरत पट दीना, वो पट उरलाई सोच बहु कीना। राम जी ने कहा कि वो कहाँ है वस्त्राभूषण, लाओ दिखाओ। तो सुग्रीव जी बोले हनुमान जाओ ले आओ। तो झोंपड़ी में रखे थे जानकी जी के कानों के कुंडल और वस्त्र थे, वस्त्र के चीर टुकड़े
वो जो चीर चीर करके मैया डालती थी और कान के कुंडल डाले तो फिर मांगा राम तुरत पट दीना, ओ पट उरलाई सोच बहु कीना। जैसे राम जी ने वो कपड़े देखे कलेजे से लगा लिया, बोले सुग्रीव लगते हैं कि जानकी के हैं। और कुंडल लक्ष्मण जी को दिए। राम जी ने कहा लक्ष्मण देखो पहचान करो। तो राम जी के हाथ से लक्ष्मण जी ने वो जो चीर थे कपड़े के, चिट्टी इतनी इतनी बड़ी, वो लेकर के लक्ष्मण जी रोने लगे, कलेजे से लगा लिया। और कुंडल ये राम जी के हाथ में फिर लक्ष्मण जी ने रख दिया। तो राम जी बोले, कहने लगे लक्ष्मण ये कुंडल देखो माता जी के हैं। तो लक्ष्मण जी रोने लगे, कहने लगे भैया हम ये नहीं बता सकते ये कुंडल माता जी के हैं कि नहीं। राम जी बोले क्यों। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया क्षमा करना, हमने जानकी मैया जी के चरण तो देखे हैं, चरण देखे हैं, लेकिन मुख कान न लगे नहीं निहारी। लक्ष्मण जी धन्य है ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने वाले। जब नारी का त्याग किया ऐसे व्रती धन्य है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया हमने माता जी के चरणों की तरफ तो देखा, अगर चरणों के होते तो पहचान करते, लेकिन ये कान के हैं, हमने माता जी के मुख की तरफ दृष्टि कभी नहीं डाली, हम ये पहचान बता नहीं सकते हैं। अरे राम जी के भी आंखों में अश्रु आ गए। और वहां पर और जितने लोग थे जो कर्मचारी थे सुग्रीव जी के, वो विस्मय में पड़ गए। तो सुग्रीव जी ने जब राम जी को उदास देखा तो कहने लगे कि भगवान आप संताप न करो, सब प्रकार भगवान सब प्रकार करी हम सेवकाई, सब प्रकार करी हम सेवकाई, सब प्रकार करी हम सेवकाई, सब प्रकार सब प्रकार सब प्रकार करी हम सेवकाई। यही विधि मिलई जय हो, यही विधि मिलई जानकी माई, यही विधि मिलई जानकी माई, जय विधि मिलई जानकी माई, जय विधि मिलई जानकी माई, जय विधि मिलई। कहा सब प्रकार करी हो सेवकाई, और जही विधि मिलई जानकी माई। हम सब प्रकार से आपकी मदद करेंगे और जिस प्रकार से माता जी आपको मिलेंगी वो हम यत्न करेंगे, वो हम प्रयत्न करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।